हेलो फ्रेंड्स, भारतीय शेयर बाजार विद राजेश गांधी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 9 जुलाई और वीक का तीसरा दिन है। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो आज के स्टॉक मार्केट के कामकाज के ऊपर से कल के लिए क्या रणनीति बना के चल सकते हैं, उसके लिए एनालिसिस का वीडियो शुरू करते हैं। आज के दिन की अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी के कामकाज की बात करें तो निफ्टी अपने पिछले क्लोजिंग 25,522 से नीचे 25,514 पे ओपन हुआ और उसके बाद 25,424 का लो बनाकर 25,548 मतलब पूरे दिन लगभग 60 से 70 पॉइंट की रेंज में काम करता रहा और दिन के आखिर में लगभग 46 पॉइंट माइनस में बंद हुआ। उसी तरह अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अपने पिछले क्लोजिंग 57,256 के नीचे 57,199 पे ओपन हुआ। 57,037 का लो बनाकर उसने 57,200 के ऊपर 57,290 का हाई बनाने में कामयाब हुआ और 57,213 पे बंद हुआ। बैंक निफ्टी आज के दिन देखा जाए तो लगभग 43 पॉइंट माइनस में बंद हुआ। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों लगभग माइल्ड बेरिश टेरिटरी में आज के दिन दिखे। अगर निफ्टी के पहले सपोर्ट की बात करें तो लगभग 25,450 के ऊपर निफ्टी का पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट 25,374 पर है। निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस 25,570 के ऊपर और दूसरा रेजिस्टेंस 25,622 के ऊपर है। उसी तरह बैंक निफ्टी की बात करें तो पहला सपोर्ट 57,018 पर, दूसरा सपोर्ट 56,780 पर, पहला रेजिस्टेंस 57,400 और दूसरा रेजिस्टेंस 57,540 पर है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के दिन के कामकाज के हिसाब से अगर देखा जाए तो आने वाले समय में मार्केट लगभग फ्लैट टू माइल्ड बेरिश रहने की संभावना है। आज के न्यूज़ के ऊपर एक नज़र डाली जाए तो पिछले सत्र में कंसोलिडेशन के ऊपरी स्तर के बाहर निकलने के बाद निफ्टी 50 में कोई बढ़त देखने को नहीं मिली। 9 जुलाई को अस्थिर कारोबार के बीच यह मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। इसके अलावा इंडेक्स ने लगातार 25,400 के स्तर का बचाव किया है। ये लेवल तत्काल सपोर्ट के रूप में कार्य कर रहा है। इसके बाद पॉलरिटी में परिवर्तन के आधार पर 25,300 प्रमुख सपोर्ट के रूप में कार्य कर सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार यदि इंडेक्स 25,500 से ऊपर बना रहता है तो 25,600 और 25,700 का जोन तत्काल रेजिस्टेंस के रूप में कार्य कर सकता है। इसके बाद रेजिस्टेंस 26,000 के जोन में होगा। गुरुवार 10 जुलाई को कैसी रह सकती है निफ्टी की चाल? आज निफ्टी 50 ने 25,549 के इंट्राडे उच्च और 25,424 के निम्न स्तर को छुआ। बाजार के अंत में 46 अंकों की गिरावट के साथ 25,476 पर बंद हुआ। इसने डेली चार्ट के बड़े ऊपर एंड लोअर शेडो के साथ एक बेरिश कैंडल बनाया। ये पैटर्न एक अस्थिर और सीमित दायरे वाले सत्र का संकेत दे रहा है। एमएसीडी ने एक कमजोर हिस्टोग्राम के साथ नेगेटिव क्रॉसओवर दिया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नागराज सेट्टी के अनुसार इसमें शॉर्ट टर्म रुझान वॉलेटाइल बना हुआ है, हालांकि निफ्टी का निकट अवधि का रुझान पॉजिटिव बना हुआ है। एक्सपर्ट्स की राय के अनुसार देखा जाए तो मार्केट आने वाले सत्रों में बुलिश रहने की संभावना है। 25,400 और 25,300 एक मेजर सपोर्ट के रूप में काम कर सकते हैं और अगर 25,500 के ऊपर मार्केट गया तो 25,600, 25,700 और 26,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। ग्लोबल मार्केट की अगर बात की जाए तो गिफ्ट निफ्टी माइनर बुलिश टेरिटरी में है। यूएस मार्केट भी लगभग ज़्यादातर बुलिश टेरिटरी में है। यूरोपियन मार्केट भी बुलिश टेरिटरी में है और एशियन मार्केट भी माइल्ड बुलिश टेरिटरी में है। ग्लोबल मार्केट के रुझान से अगर देखें तो मार्केट आने वाले सत्रों में फ्लैट टू बुलिश रहने की संभावना है। आज की अगर ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो इंडियन रुपी भी डॉलर के सामने एकदम फ्लैट पोजीशन में है। लगभग 86.7 रुपीज़ के साथ एक मजबूत पोजीशन बनाकर खड़ा हुआ है। क्रूड ऑयल और गोल्ड भी एक फ्लैट पोजीशन में काम कर रहे हैं। डॉलर, क्रूड ऑयल और गोल्ड के हिसाब से मार्केट आने वाले सत्रों में फ्लैट टू माइल्ड बुलिश रहने की संभावना है। कॉल और पुट का ऑप्शंस देखा जाए तो पीसीआर 0.70 है और कॉल साइड पे 25,500, 25,700 और 25,800 ऊपर एक मजबूत पोजीशंस बनी हुई है और पुट साइड पर अगर देखा जाए तो 25,500, 25,400, 25,300 और 25,200 के ऊपर मेजर पोजीशंस बनी हुई है, जो यह दर्शा रहा है आने वाले सत्रों में 25,400 एक मेजर सपोर्ट और 25,600 एक मेजर रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। आज के दिन एफआईआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर भी लगभग +77 सीआर के साथ हल्के से बुलिश टेरिटरी में काम करते दिखे और डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी डीआईआई की बात करें तो उन्होंने +920.83 सीआर के बाइंग के साथ एक बहुत अच्छे बुलिश
टेरिटरी में काम करते दिखे। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो डॉलर वर्सेस इंडियन रुपी, क्रूड ऑयल, गोल्ड, FIDI की पोजीशंस, ऑप्शंस के डेटा और आज के जो मार्केट में काम हुआ उसके हिसाब से आने वाले सत्रों में मार्केट बुलिश रहने की संभावना है। मार्केट अगर 25,500 के ऊपर एक पोजीशन, अच्छी पोजीशन बनाने में कामयाब हुआ तो 25,600, 25,700 और ऊपर में 26,000 के स्तर बहुत थोड़े से दिनों में दिखा सकता है। कल के दिन मार्केट 25,400 से 25,600 के बीच ही काम करने की संभावना है। डेली लगभग 8:30 को ऐसे यूजफुल कंटेंट्स, बाजार के लेवल्स जानने के लिए हमारे साथ अवश्य जुड़े और हमें सब्सक्राइब अवश्य करें।